माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपकी भी सास आपको पसंद नहीं करती? मदर इन लॉ डोंट लाइक यू और इसकी जगह आपकी देवरानी को या आपकी जो जेठानी है उनको ज़्यादा पसंद करती है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी प्यारी सखियों, केवल पीड़ा देने के लिए हाथ चलाना जरूरी नहीं होता। मानसिक पीड़ा जो होती है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कई बार क्या है, सास बिना हाथ चलाए हुए भी आपको ताने दे देकर, टोंट मार मार कर, मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा, मतलब आपके घर के बारे में, मायके के बारे में, आपके भाई के बारे में, पिताजी के बारे में, और मतलब जो भी आपसे लोग एसोसिएटेड है, जो क्लोज है आपके, उनके बारे में बोल बोल के आपको इतना ज़्यादा एक मेंटल टॉर्चर दे सकती हैं। तो इस मेंटल टॉर्चर से किस तरह से बचना चाहिए, और एक जो देवरानी और जेठानी वाली जो होड़ है कि भाई वो अच्छी वो बुरी, इस चीज़ से, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल घर घर की कहानी है, खाली आपके साथ नहीं हो रहा है ये बहुत, मैं ये नहीं कहती कि सभी घरों में होता है, पर ये काफ़ी घरों में ये चीज़ एक कॉमन चीज़ है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, ना तो सास ना बहुएं इसको दिल पर ले। जो भी एक जो एडवाइस है, एक एक की रिलेशन जो है परिवार के, बिल्कुल एक अच्छे वाले रिलेशन बने रहे। तो आइए फ्रेंड्स, प्रोसीड करते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है। देखिए, अगर किसी के 4 बेटे हैं, कई सास ऐसी होती है जिनके 3 हैं, और अमूमन अगर 2 बेटे भी हैं, क्योंकि अगर 2 बच्चे हैं, अगर 2 बेटे भी हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि उनमें से कोई एक ही की जो बहू होगी ना, वो उनकी खास होगी, दूसरी उनकी खास नहीं होगी। ये उनकी चॉइस है। ये किस बेस पर उन्होंने डिसाइड किया, ये चीज वही जानती हैं, वही समझ सकती हैं। अगर दूसरी बहू इस चीज को लेकर के दिल में टेंशन पाल ले कि मैं इनकी फेवरेट नहीं हूं, मेरी देवरानी फेवरेट है या मेरी जेठानी फेवरेट है, तो उस चीज से क्या होगा फ्रेंड्स, उनकी सोच में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर उन्होंने सोच लिया है कि मेरी एक ही बहू मेरी फेवरेट है, यही मेरी पसंदीदा बहू है, तो अगर दूसरी बहू चाहे उनके लिए कुछ भी कर ले, चाहे जमीन आसमान एक कर ले, चाहे अपने, मैं तो कह रही हूँ अपनी खाल के अगर जूते तक बना के पहना दोगे ना, तब भी उनको ये चीज का नहीं है, संतोष होने वाला है कि आपके अंदर कुछ भी अच्छा ही है। तो ये जो कंपैरिजन की भावना, ये होड़ की भावना जो होती है ना उनकी, ये अच्छी ये खराब। और कई बार क्या करती हैं सासें, मैंने कईयों को ये चीज भी नोटिस की है इवन, कि आपस में होड़ करा के कि जेठानी की बुराई देवरानी से करती हैं, देवरानी की जेठानी से करती हैं, और अपना काम निकाल लेती है, दोनों लड्डू हाथ में रखती है। मतलब उनके नजरों, उनको क्या अपना काम निकालना होता है। कई बार देवरानी को बोलती है कि मेरी देखिए मेरा ये काम नहीं किया इसने, ये ऐसी है, मेरी दवाइयां लाके नहीं दी, मेरे लिए नए कपड़े लेकर नहीं आई है, तो बेचारी जेठानी लेके आ जाएगी। अगर जेठानी को उल्टा बोल दिया कि देवरानी ने नहीं किया, तो वो दूसरे, मतलब बोल के दोनों में से किसी से अपना काम तो उनको करवा के मानना ही है। मतलब अगर उनके दिमाग में आपको लेके कुछ नेगेटिव धारणा बनी हुई है और उन्होंने सोच लिया है कि मेरी फेवरेट वाली बहू ये नहीं बन सकती, तो आप इसके लिए मतलब कोशिश भी मत करिए। आप केवल अपना फर्ज निभाइए बहू होने का। ये नंबर 1 बनने के चक्कर में ना तो टेंशन पालिए अपने दिल दिमाग के ऊपर कि मैं नंबर 1 बन जाऊं, या सामने जो मेरी देरानी या जेठानी है उसको वो मेरी उनकी फेवरेट नहीं रहे, मैं बन जाऊं। तो ये चीज बनने से देखिए कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि जो उनकी चॉइस है, उन्होंने किस बेस पर ये चीज डिसाइड की है, ये चीज आपको नहीं पता है, और आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उनका सोचने का तरीका क्या है, ये वही जानती हैं। इसलिए अगर आप सोचती कि मैं सुपर बहू बन जाऊं, मैं अपनी सास की बहू नंबर 1 बन जाऊं, तो उसके लिए आप चाहे कितना भी सेक्रीफाइस कर लीजिए। अगर उनकी सोच समझ बैठी हुई है कि मेरी बहू यही अच्छी है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, तो दूसरी वाली अगर कितना भी कोशिश करे, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उनके ऊपर कोई ज्यादा कुछ खासा असर होने वाला नहीं। नंबर 1 बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करिए और अपने रिलेशन भी खराब मत करिए। अगर आप जेठानी है तो देवरानी से, और देवरानी है तो जेठानी से। सास किसको नंबर 1 मानती है, किसको पसंद करती है ज्यादा, किसको कम पसंद करती है, इस चीज का टेंशन और इस चीज का दर्द आप बिल्कुल भी मत पालिए। आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आपको जीना चाहिए। इस चीज की, इस होड़ के चक्कर में, इस प्रतिस्पर्धा के चक्कर में अपनी लाइफ को खराब मत करिए बिल्कुल भी। ये उनकी सोच है, उनकी चॉइस है, उनको क्या पसंद है, किस बेस पे उन्होंने डिसाइड किया है, लेट हर बी, उन तक ही रहने दीजिए उस चीज को। आप अपने ऊपर इस चीज को मत लीजिए, उस चीज की टेंशन को। इस चीज के पीछे भागने से अच्छा है आप अपने फर्ज अच्छी तरह निभाइए, ताकि आपको अपने दिल में ये तसल्ली होगी हम कहीं पर गलत नहीं हैं मदर इन लॉ को लेकर के, अपने घर परिवार को लेकर के। बाकी मैं जो भी मदर इन लॉज हैं उनको भी ये बुरा लगने वाली बात नहीं है, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, जब 2 बेटे आपके हैं तो दोनों बहुएं भी आपकी हैं, अगर आपके 3 बेटे तो 3 बहुएं भी आपकी हैं। आप जो भी करें उनका दोनों का बराबर ध्यान रखें। कोई एक पार्शियलिटी जो होती है ना उन दोनों के बीच में, आपस में देखिए, आपको तो अपना सोचना है, लेकिन आगे उनके रिलेशंस अच्छे रहें, इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि उन दोनों को हर तरह से बराबर रखने की कोशिश करिए, और किसी भी तरह का भेदभाव मत करिए। सास बहू के रिलेशंस किस तरह से अच्छे रहे हैं कि सास भी घर के बाहर जाके पड़ोसियों से, मोहल्ले वालों से, अपनी हम उम्र औरतों से बहू की बुराई को ना करे कि ये ऐसी है, इसने ये नहीं किया, मुझे ये ला कर नहीं दिया,
वो लाकर नहीं दिया। और बहुओं से भी मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी सास की बुराई बाहर जाकर किसी से भी ना करें, ना अपनी फ्रेंड्स से, ना अपने मायके वालों से। देखिए, अब पूरे जन्म भर सास आपकी वही रहने वाली है और आपकी सास के लिए भी बहू आप ही रहने वाली है। अगर उनके लिए कुछ करना है तो वो आप ही को करना है, और आपके लिए भी कुछ करेंगी तो वही करेंगी। तो ये चीज आप बिल्कुल भी इस तरह का काम मत करिए कि देखिए, घर की बुराई बाहर करने से क्या होगा, घर की इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, और जो बेइज्जती का और बदनामी का जो ढिंडोरा पिटेगा ना, उसकी वजह से क्या होगा, जो लोग अगर कभी आपके रिलेशन अच्छे हो भी गए ना, तो वही लोग ताने मारेंगे, अच्छा तुम तो बहुत बोलती थी, तुम्हारे वैसे वैसे अब कैसे ठीक हो गए तुम्हारे। तो क्या है कि लोगों को बोलने का मौका बिल्कुल भी मत दीजिए। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो आपके घर की चार दीवारी की प्रॉब्लम है। कोशिश ये करिए, बहुत हद तक कोशिश ये करिए कि उसको अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, आप अगर अपने घर की प्रॉब्लम्स को एडवर्टाइज करेंगे ना, तो उसकी लोग बाहर जाकर के एडवर्टाइज तो आप करोगे, आप बोलोगे ये मम्मी ने ऐसे कर दिया, या अब बहू बोलेगी देखा कि देखो ये ऐसे नहीं करती, ऐसे करती हैं, ऐसे नहीं करती हैं, मेरी देवरानी को ज्यादा पसंद करती है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं ये सुनती नहीं है मेरी बात। अपने घर की इज्जत को बाहर जाकर खराब मत करिए, क्योंकि आप भी अब उस घर की इज्जत है, इससे आपकी खुद की रिस्पेक्ट घटेगी। और लोग, कई लोग जो मतलब डिजर्व भी नहीं करते ना, बोलने लायक भी नहीं है, वो भी घर का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो अपने घर की इज्जत को घर में ही रखिए। सास और बहू दोनों को ही समझदारी का परिचय देना चाहिए, तभी घर परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। एडवाइस टू द डॉटर इन लॉज, बहुओं के लिए मेरी एडवाइस ये है कि देखिए, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती आपको कि आप गलत चीज को बर्दाश्त करिए। कई बार वो आपको टॉन्ट मार के, ताना मार के, कई बार आपसे कुछ निकलवाने के लिए भी आपको ऐसे अपशब्द बोल देती हैं, क्योंकि देखिए वो गुरु हैं आपकी इस मामले के अंदर, क्योंकि उन आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको पता है आपके अंदर फिर भी बचपना हो सकता है। मैच्योर बनिए, उनकी बातों पर ध्यान रखिए, वो क्या जानना चाहती हैं आपसे, क्यों आपको इस तरह की बातें बोल रही हैं, और आप बचपने में आके सारी बात कह देती हैं। चुपचाप उनकी बात को सुनिए, इस कान से सुनिए और इस कान से बाहर निकाल दीजिए। अगर आपको वो गलत लग रही है, आपकी मेंटल पीस जा रही है उससे, आपको लग रहा है कि ये मेरा टॉर्चर हो रहा है मेरा, तो इस चीज को आपको छोड़ देना चाहिए। वहीं पर जहां से शुरू हुई थी, यहां से सुना और उधर से हाथों हाथ बाहर। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टिप बहुओं के लिए ये है कि देखिए, 100% प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ। सासों की ये बहुत खास आदत होती है कि बहुत कुछ बोलना चाहती है हमसे, लेकिन खुद नहीं बोलेंगी। वो क्या है, तुम्हारे बारे में फलाने वाली भाभी जी ये बोल रही थी, वो पड़ोसी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, मोहल्ले वाले तो तुम्हारे लिए ऐसे कह रहे थे, आपकी बहू तो ऐसी है ऐसी, ठीक है, मेरी ननद आई थी वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी, या मेरी बहन है जो तुम्हारी मासी सास है वो ऐसा बोल रही थी। मतलब कहना तो वो चाहती है आपसे, लेकिन वो थर्ड पर्सन का, किसी का मिस्टर XYZ का नाम लेकर के वो बात आपको कम्युनिकेट करती है। अब क्या होता है, आपने सुन लिया, आप तमतमा गए, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, मैं फोन करके भी बताती हूँ तो झगड़ा कर लेती हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी नादानी होगी, एक बचपना होगा आपका। मैच्योर बनिए और इस चीज को समझ जाइए कि ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये खुद ही कह रही हैं, ये आप तक पहुंचाना चाहती हैं इस चीज को, और किसी और का नाम लेकर के आपको बता रही हैं ये चीज। कहावत आपने सुनी होगी ना, घी बने है तहरी। तहरी वो होती है ना खिचड़ी, जो चावल से जो बनती है सारी, जिसके अंदर वेज पुलाव भी जिसको कहा जाता है। घी बनाए तायरी और बड़ी बहू का नाम। तो यहाँ उल्टा है, काम सास का है और नाम दूसरों का है, और आपको बुरा लग रहा है, आप मतलब उस चीज को अदरवाइज लेकर के झगड़ा करना शुरू करना चाहती हैं। तो ये चीज आप अगर नहीं समझ पा रही हैं, तो इसके इतने बड़े फैटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकती हैं। इस चीज के पीछे मत भागिए, जज करिए कि कोई और नहीं कह रहा, ये बातें सब यही कह रही हैं, यही मुझे ये सब बातें कहना चाह रही हैं, कह खुद रही हैं, नाम किसी तीसरे आदमी का ले रही है आपसे। इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपसे कर रही हूँ ना, अपने बड़े बुजुर्गों के एक्सपीरियंस के बेस पे, कि हमको इन लॉज के साथ किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, उसके बेस पर कह रही हूँ कि सास खुद कहती है, नाम दूसरों का लेती है, अदर्स डोंट से, शी से, और आपको बोलती है कि वो कह रही थी। अगर आप उनकी बातों में आकर पंगा ले लेते हैं तो वो सफल हो जाएंगी अपने कामों में, आपको नाराज करने में, भड़काने में और लोगों से आपकी लड़ाई करवाने में। सास की बातों में आकर किसी से भी पंगा मत लीजिए, वो यही कहेंगी अदर्स से, आई डोंट से, मैं नहीं कह रही हूँ और लोग कह रहे हैं तुम्हें, तो कि आप उनको तो कुछ बोलोगी नहीं, आप दूसरे लोगों से आप सोचोगे अरे इसने ऐसा बोला, या तो आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के गलत बात बैठ जाएगी कि अच्छा ये मेरे बारे में ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, और उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा आपके रिलेशंस खराब करवाने का। मायके वाला बचपना छोड़ दीजिए और मैच्योर बन जाइए, समझदार बन जाइए, इसका नाम ही ससुराल है। आपकी सोच समझ से सब कुछ चीज बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग तरीके से होता है।
आप अपने दिल में बहुत प्यार और हृदय में बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना सबके प्रति अपनापन लेकर के आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब सामने अगर आप सामने वाले को देखते हैं ना, तो अरे यार, फिर आपका दिल एक्चुअली उस चीज़ से लेकर के एकदम परेशान हो जाता है, मेंटल पीस चली जाती है। फिर आपका रिएक्शन ही ऐसा हो जाता है कि यार कुछ चीज़ों को लेकर के ठीक है, लेकिन लेट गो भी करिए। मैं ये नहीं कहती लेट गो नहीं करना चाहिए बहुत चीज़ों को लेकर के। जहाँ देखिए, जहाँ आपका काम चल सकता है ना, कि बिना बोले काम चल सकता है, तो उलझना बंद कर दीजिए, मत उलझिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बात हो जाती है ना, तो फिर वहाँ पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है। उनका काम भड़काने का है, पर्पस सॉल्व हो जाता है, आपको लड़ाई कराने का, इसको बोला उसको बोला उसको बोला, और कुछ नहीं तो आपके हस्बैंड को भी भड़का दिया। लेकिन अगर आपने यहाँ से सुनकर के यहाँ से बाहर नहीं निकाला, उस चीज़ को अगर आपने सीरियसली ले लिया, मेंटल पीस रहेगी, आप परेशान होंगी दिन रात, यही चाहती हूँ। और पंगा भी मत लीजिए, बोल करके मत जताइए कुछ भी चीज़, उससे यू विल नॉट अर्न एनीथिंग, यू विल नॉट गेन एनीथिंग। इसकी जगह है आपको बहुत ही बिल्कुल एकदम शांत वाला तरीका होता है ना, बिल्कुल एकदम उस तरीके से इस चीज़ से बिल्कुल एग्जिट कर जाइए। एग्री टू डिसएग्री, एग्री कर दीजिए। वैसे आप मन से चाहे डिसएग्री करती हैं चीज़ को, लेकिन अगर आपने सामने एग्रीमेंट दिखा दिया तो उससे आपकी मेंटल पीस नहीं जाएगी। इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली, आपको खुद को अपने आप को खुश रखना है, तो ये करना जरूरी हो जाता है। एंड फाइनली, टू अवॉइड द क्रिटिसिज्म विद मदर इन लॉ, डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।